नमस्कार, जय हिंद, जौहर साथियों। आप देख रहे हैं लाइव बिल प्रदेश यूट्यूब चैनल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरे देश में मई एवं जून के माह में अलग-अलग चरणों में वोटिंग होने की संभावना है लोकसभा चुनाव 2024 की। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी ग्राउंड स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुट चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के डंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर संभावित प्रत्याशी की। हालांकि साथियों, आपको बता दें, भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को चुनने का क्राइटेरिया सभी राजनीतिक पार्टियों से हटकर है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को जनता सिलेक्शन प्रणाली के तहत चुनकर मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाता है और ऐसे में वही जनता उस प्रत्याशी को जिताकर आगे भेजती है, जिसका उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव को हमने देख सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए एक अनुभवी प्रत्याशी होने की जरूरत है। ऐसे में हम भारत आदिवासी पार्टी के अंदर कार्यरत कुछ अनुभवी चेहरे की बात करेंगे आज इस वीडियो में, जिन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटे का निशान बन के आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके और पर सेट कर दे, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की हर बड़ी खबर आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। साथियों, आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बता दें, डंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों में से एक है जय कृष्ण पटेल। साथियों, एक अध्यापक से राजनीति में कदम रखा है इनको 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली ने बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया और इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हुए बीजेपी एवं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर पार्टियों के मुश्किलें बढ़ा दी और चुनाव परिणामों में इन्हें करीब 60,387 मत प्राप्त हुए और वहां उन्होंने नंबर 2 की पोजीशन प्राप्त की, जिससे क्षेत्र में इनका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा है। जिसको देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली इनको लोकसभा चुनाव के लिए चुन सकती है भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले से। वही साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के दूसरे सबसे संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो बबीता जी कश्यप का नाम निकलकर सामने आता है। साथियों, इनकी बात करें, आदिवासी परिवार की सक्रिय समाज सेविका है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी की स्टार प्रचारकों में से एक थी और आदिवासी परिवार में कंधे से कंधे मिलाकर समाज के दुख सुख में साथ खड़ी रहती है। और हाल ही में पारित हुए महिला आरक्षण बिल को देखते हुए अगर यह लोकसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है तो बबीता कश्यप आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली में सबसे मजबूत दावेदार महिलाओं में से एक होगी और ऐसे में निश्चित तौर पर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली इन्हें सुनकर यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। वही साथियों, तीसरे सबसे संभावित प्रत्याशी की बात करें तो कांतिभाई आदिवासी का नाम निकलकर सामने आता है। साथियों, कांतिभाई आदिवासी की बात करें तो यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको करीब 2,50,000 के आसपास में मत प्राप्त हुए थे और कांग्रेस और बीजेपी को काफ़ी टक्कर देखने को मिली थी और पहली बार बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर एक मजबूत तीसरा पक्ष हमें देखने को मिला था। हालांकि चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी डूंगरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं कांतिभाई आदिवासी। उनको करीब यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 50,252 मत प्राप्त हुए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको निराशा हाथ लगी थी। साथियों, राजनीतिक अनुभव को देखते हुए आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली कांतिभाई आदिवासी को बांसवाड़ा लोकसभा सीट से यहाँ पर मैदान में उतार सकती है। हालांकि सैलाना विधानसभा सीट से जीते हुए प्रत्याशी कमलेश जी डोडियार का एक बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर वो कहते हुए देखने को मिले हैं हमें कि आगामी लोकसभा चुनाव में रतलाम लोकसभा सीट पर भी प्रतापगढ़ से मांगीलाल इनामा, कांतिभाई आदिवासी और बबीता जी कश्यप के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो अगर वहां पर भी सहमति होती है तो कांतिभाई आदिवासी रतलाम लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांतिभाई आदिवासी को बांसवाड़ा लोकसभा सीट या फिर रतलाम लोकसभा सीट में से कई एक पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में। वही साथियों, बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीएसपी के सबसे संभावित चौथे उम्मीदवार की बात करें तो अशोक बिल का नाम निकलकर सामने आता है।
साथियों इनकी बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली ने इनको कांटौल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। साथियों चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के सांसें रोक दी थी और चुनाव परिणाम में कांग्रेस से मात्र 3600 वोट्स के अंतर से यहाँ पर निराशा हाथ लगी। तो ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव में करीब 84,744 मत प्राप्त हुए थे, जिसको देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा कर सकती है और मैदान में उतार सकती है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से। वही साथियों अशोक बिल की बात करें तो वहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में भी इनकी काफ़ी लोकप्रियता देखने को मिलती है और जब से यहाँ पर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हमें करीब हमारे सबसे ज़्यादा वीडियो में अशोक बिल को आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में दिखना चाहती है यहाँ की जनता। वही साथियों भारत आदिवासी पार्टी के 5वें सबसे संभावित प्रत्याशी की बात करें रामप्रसाद डिंडोर का नाम निकलकर सामने आता है। साथियों रामप्रसाद डिंडोर की बात करें राजनीतिक अनुभव 2018 के विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा से विधायक रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं। साथियों इनकी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वही साथियों छठे सबसे संभावित प्रत्याशी की बात करें तो चौरासी के विधायक राजकुमार रौत का नाम निकलकर भी सामने आता है। साथियों राजकुमार रौत की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान में सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक है। हाल ही विधानसभा चुनाव में राजस्थान के दूसरे सबसे ज़्यादा मत से विजय प्राप्त करने वाले विधायक भी है। अगर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली इन्हें मैदान में उतारती है तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना हो सकती है आगामी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले से। साथियों इन से प्रत्याशियों के अलावा भी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यरत कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथियों एक बार फिर से आपको बता दें भारत आदिवासी पार्टी के आला कमान का सिस्टम नहीं है और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने का क्राइटेरिया सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग है। यहाँ की जनता स्वयं आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के बैनर तले से प्रत्याशी को चुनकर मैदान में उतारती है और चुनाव लड़ाया जाता है भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले से। तो ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी को चुनने का क्राइटेरिया है वो सबसे अलग है और जिसको देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी हासिल कर चुकी है वर्तमान में यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव को देखें तो ऐसे में आपको इन 6 के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी का नाम की चर्चा होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वही साथियों आपको इन 6 प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा किसकी संभावना लगती है आगामी लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले से चुनाव लड़ सकती है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वही साथियों आपके लोकप्रिय राजनेताओं के बारे में भी हमें कमेंट करें जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 की हर बड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही इसी वक्त इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटे का निशान बन के आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई खबर आप सबसे पहले प्राप्त कर सको और आगामी लोकसभा चुनाव की हर बड़ी अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। साथियों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।